जय श्री राम। पिछले अध्याय में हमने सुना भगवान राम वनवास के लिए अयोध्या से चल पड़े हैं और जाकर मिलते हैं निषाद राज से। जब निषाद राज उन्हें अपने गांव को चलने को कहते हैं तब भगवान उसे मना कर देते हैं। उसके बाद निषाद राज ने क्या किया? तब निषाद राज ने हृदय में विचार किया कि अशोक के वृक्ष अति मनोहर और सुंदर हैं। निषाद राज ने सुंदर साथरी सवार कर बिछाई जो कुश और कोमल के पत्तों से शोभामान थी। भगवान राम को वह जगह दिखाई। प्रभु ने कहा, बहुत सुंदर। तब निषाद राज ने मधुर और स्वादिष्ट फल मूल लाकर उसके डोने भर भर कर वहां पर रख दिए। भगवान राम ने भाई लक्ष्मण और सीता सहित कंदमूल फल खाकर शयन किया। लक्ष्मण जी प्रभु के चरण दबा रहे हैं। प्रभु को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और मधुर वचन में बोले कि सखा सो जाओ, और कुछ दूर पर धनुष बाण लेकर वीर सिंहासन पर बैठकर पहरा देने लगे। निषाद राज ने बड़े प्यार से विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर जगह जगह पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। स्वयं कमर में तरकस बांधकर धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। प्रभु को पृथ्वी पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। जो वन तीर्थों में रहने वाला सदा कंदमूल खाकर भजन में सुखी रहते हैं, वे भी प्रभु को देखकर निषाद सुख से विषाद दुख को प्राप्त हो रहे थे। निषाद राज का तन पुलकायमान है और नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहते हैं, जिनके पिता जनक और ससुर दशरथ राजा हैं तथा पति भगवान राम हैं, वह सीता जी पृथ्वी पर सो रही हैं। विधाता किसके विपरीत नहीं होता। माता पिता कुटुंबी पूर्वासी शील स्वभाव के सखा एवं दास दासियां सब जिनकी प्राणों से भी अधिक देखभाल करते हैं, वे राम आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। श्री सीता जी और श्री राम जी थके हुए बिना वस्त्र के साथरी पर सो रहे हैं। ये देखा नहीं जाता। राम और सीता क्या वनवास के योग्य हैं? लोग सत्य कहते हैं, कर्म प्रधान है। कैकेयी ने यह बड़ा कठिन और कुटिल प्रण किया है, जो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के पालन एवं रक्षा करने वाले राम और जानकी को सुख के समय कठिन दुख दिया है। कैकेयी सूर्य कुल के वृक्ष के लिए कुठार बन गई है। उस दुर्मति ने सारे विश्व ही दुखी कर दिया। राम और सीता को पृथ्वी पर सोते देखकर निषाद राज गुह को विषाद हो गया है। तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सनी सुंदर और मीठे वचन बोले, हे सखा, कोई किसी का न सुख दाता है ना कोई किसी का दुख दाता है। सब अपने अपने किए के कर्मों का फल भोगते हैं। कर्मों का फल देने वाला एक आनंद कंद भगवान विष्णु ही तो हैं। योग मिलना, वियोग, बिछड़ना, भोग प्राप्त करना, भला और बुरा, हित और अनित, ये सब भ्रम के फंदे हैं जिनसे सभी जीव बंधे हैं। और संपत्ति विपत्ति, कर्म और समय, पृथ्वी, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, ये जहाँ तक भी व्यवहार में आने वाले हैं, ये सब परमार्थ नहीं है बल्कि अनर्थ का मूल है, जिनसे सभी जीव भरमते रहते हैं। जीवन का परमार्थ तो इनसे मुक्ति पाना है। जैसे कोई राजा स्वप्न में भिखारी हो जाए और कंगाल देवलोक का राजा इंद्र बन जाए, परंतु जागने पर ना तो राजा की हानि होती है और ना ही कंगाल को कुछ लाभ। हृदय में विचार करके देखो, यह सब प्रपंच है। हे सखा, यह विचार कर क्रोध ना कीजिए और व्यर्थ में किसी को दोष मत दीजिए। संसार में जितने भी जीव हैं, सब मोहरात्रि में सोए हुए हैं और जिस कार्य में जो लगा है वह स्वप्न ही देख रहा है। इस जगत रूपी रात्रि से योगी जन जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच को त्याग दिया है। जीव को जागा हुआ तभी जानिए जब उसकी विषय भोगों में उपरामता हो। ज्ञान हो जाने पर जब ऐसा विवेक हो जाता है, तब मोह और भ्रम सब भाग जाती हैं और तभी प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। हे सखा, मन से, कर्म से और वचन से प्रभु के चरणों में प्रेम करो। कल्पांत में भी उनका अंत नहीं होता है
उस विश्व का दर्शन इन आंखों से नहीं होता, इसीलिए इसे अलख कहा जाता है। वह अनादि और अनुपम है, वह सभी विकारों से रहित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसे वेद नित्य और अंत अंत कहते हैं, उनका अंत है ही नहीं। भौतिक देह विकारों से उत्पन्न होती है या माया से, परंतु ये विश्वव्यापी रूप जो प्रकाश में निवास करता है विकार रहित है। पूर्ण ब्रह्मा परम ईश्वर अपने भक्तों, पृथ्वी, साधु, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य तन धारण करके पवित्र चरित्र करते हैं। उस विभु की गुणमयी लीलाओं एवं उनके प्रवचनों को सुनते ही जगत के जंजाल मिट जाते हैं। पाप घटे हरि गुण गाए। सोहे सखा ऐसा समझकर मोह त्याग कर परम प्रभु श्री राम और श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रेम करो। इस प्रकार प्रभु के गुण गाते हुए भोर हो गई और अनंत कंद सच्चिदानंद प्रभु सर्व मंगलों के दाता, जगत को सुख देने वाले जागे। प्रभु ने नाव मंगाई, किंतु केवट नाव नहीं ला रहा था। कहता था, हे प्रभु, आपका मर्म मैंने लक्ष्मण जी से जान लिया है। आपके श्री चरणों कमलों की रच दानव से मानव बनाने की बूटी है, ऐसा सब कहते हैं। सो हे प्रभु, यदि आप रुकना नहीं चाहते और अवश्य ही जाना चाहते हैं तो मुझे चरण धोने की आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा, शीघ्र ही चरण धोकर पार उतारो, देर हो रही है। जिस प्रभु का नाम एक बार सुमरन करते ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है, उस प्रभु की आज्ञा पाकर केवट कटोता में पानी भरकर ले आया और आनंद मगन होकर चरण धोने लगा। भक्त निषादगण प्रसन्न होकर केवट कुहक की प्रशंसा करने लगे कि इनके समान तो भाग्यशाली कोई भी नहीं है। प्रेम से लिपटे हुए अटपटी केवट के वचन सुनकर प्रभु श्री सीता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। प्रभु के चरण धोकर चरणामृत लेकर स्वयं और परिवार सहित पितरों को पार करके तब आनंद सहित प्रभु आनंद कंद भगवान को पार ले गया। भगवान राम और सीता जी एवं लक्ष्मण केवट सहित नाव से उतरकर गंगा जी के किनारे आकर खड़े हो गए। केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। तब प्रभु ने सोचा, इसको कुछ नहीं दिया है। पति के हृदय की जानने वाली श्री सीता जी ने प्रसन्न होकर मणि जड़ित अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर प्रभु को दे दी। प्रभु ने केवट से कहा, तुम उतराई ले लो। तब केवट ने प्रेम से गदगद होकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे सारे पाप, दुख और संताप धुल गए हैं। मैंने अनेकों जन्मों में जो मजूरी की थी वह सब आज विधाता ने पूरी कर दी है। अब मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आपके अनुग्रह से वापसी से जब आप आओगे, उस समय जो कुछ भी प्रसाद आप देंगे मैं सिर पर धारण करूंगा। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने बड़ा प्रयत्न किया, परंतु केवट ने अंगूठी नहीं ली। तब प्रभु ने केवट से कहा, हे सखा, अब तुम घर लौट जाओ। प्रभु के वचन सुनते ही केवट का मुख सूख गया और हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी विनय सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर वन का मार्ग दिखाते हुए कुछ दिन आपकी चरण सेवा करूंगा। जिस वन में आप जाकर विश्राम करेंगी, वहां मैं सुंदर पर्णकुटी बनाऊंगा। तब आप मुझे जो कुछ भी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके लिए बार बार आपकी दुहाई देकर कहता हूँ, हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। सखा का स्वाभाविक प्रेम देकर प्रभु ने उसे अपने संग कर लिया। केवट के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय एक तपस्वी आया जो अति तेजपुंज, सुंदर, छोटी सी अवस्था का ही था। उसकी गति और वेश वैरागी जैसा था। वह कवि था, परंतु उसने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। उसने अपने इष्ट देव को पहचानकर आंखों में आंसू भरकर पुलकायमान होकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। उसकी दशा कहीं नहीं जा सकती। राम उसे प्रेम पूर्वक देखकर हृदय से लगा लिया, जैसे किसी परम दरिद्र को पारस मिल गया हो।
वह दोनों ऐसे मिले जैसे प्रेम और परमार्थ दोनों ने देह धारण की हो। तब उस तपस्वी ने लक्ष्मण जी के चरणों में गिरकर उनके चरण छुए। लक्ष्मण जी से उसे बड़े प्रेम से उठाया। तत्पश्चात उसने सीता माता जी की चरण धूलि सिर पर रखी तो मां ने उसे बालक जैसी आशीष दी। उस तपस्वी को निषाद राज ने दंडवत प्रणाम किया तो प्रभु का प्रेमी जानकर वह उससे बड़े प्रेम से मिला। वह तपस्वी प्रभु के रूमावृत को देकर नेत्रों का पान करने लगा। उसे आनंदित हुआ मानो कोई भूखा सुंदर भोजन पाकर आनंदित हुआ हो। आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण तपस्वियों जैसा वेश बनाए हुए और उनके बीच में श्री सीता जी ऐसी शोभामान हो रही थी जैसे ब्रह्मा जी और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। उनके सिर पर जटा और मुकुट शोभामान है, हृदय भुजा और नेत्र विशाल हैं। शरद पूर्णिमा के पर्व पर शोभामान पूर्ण चंद्रमा जैसे चमकते हुए मुख पर पसीने की बूंदों से जल अति सुंदर सज रहा है, जैसे मणियों के श्वेत कण चमक रहे हों। सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु जब गांव से निकलते हैं तो सुनकर सब बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष गृह कार्य विसार कर दर्शन के लिए चल देते हैं और फिरती समय सब पछताकर कहते हैं कि विधाता के सभी कार्य उल्टे हैं। इस प्रकार विधाता अपने मन में दोष देकर दुखी होकर सब आपस में कहते हैं, जब इन्हें वनवास ही देना था तो विधाता भोग विलास ही क्यों रचे? जब ये पैदल ही चलते हैं तो विधाता ने सवारी क्यों बनाई है? ये रात्रि को भूमि पर घास पत्ते बिछाकर सोते हैं तो विधाता ने सुंदर सेज क्यों बनाई है? यदि विधाता इन्हें वृक्षों के नीचे ही रखना चाहते थे तो सुंदर घर रखकर ये परिश्रम क्यों किया है? जब सुंदर सुहावने राजकुमार मुनि जटिल वस्त्र धारण करते हैं तो भांति भांति के वस्त्र आभूषण करतार ने व्यर्थ ही बनाए हैं। यदि ये कंदमूल फल ही खाते हैं तो अमृत आदि भोजन जगत में व्यर्थ हैं। एक कहती है, हे सखी, ये सहज ही सुहावने अपने आप ही प्रकट हुए हैं, ये विधाता ने नहीं बनाया है। चाहे 14 भुवन खोज कर देख लो, पर ऐसा पुरुष और स्त्री कहाँ दिखेगा? इन्हें देखकर विधाता इनसे बड़ा प्रेम हो गया है, तब इनके जैसा बनाने लगा। उसने बड़ा प्रयत्न किया किंतु बना नहीं पाया। उसी ईर्ष्या के कारण इन्हें वन में लाकर छिपा दिया है। एक दूसरी ने कहा, हम बहुत नहीं जानते, हमको अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। यदि विधाता हमें मुंह मांगा वर दे तो इन्हें हम अपनी आंखों में रख लें। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी राम और लखन सीता जी बसती हैं तो वह भी प्रभु के परम धाम को, उस मार्ग को पाता है जिस पर कभी विरले मुनि ही पाते हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्हें भव सागर का अगम मार्ग बिना परिश्रम के आनंद के साथ तय कर लिया। तब प्रभु सखा निषाद राज को बहुत प्रकार से समझाकर कहा। तब उसने प्रभु की आज्ञा मानकर घर को प्रस्थान किया। जब प्रभु ने सीता जी को थका हुआ जाना तब समीप वट वृक्ष और शीतल जल देकर कंदमूल फल खाकर विश्राम किया। प्रातः स्नान करके अति सुंदर वन पर्वत सरोवर देखते हुए प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम को आए। राम ने मुनि को आश्रम में देखा तो अति सुहावना पवित्र जल वन पर्वत है। सरोवरों में कमल खिले हैं, वृक्षों पर फल फूलों की बहार है। मस्त होकर भोरे गुंजार गूंज रहे हैं और मृग पक्षियों के झुंड पैर त्याग कर मुदित मन से खेल रहे हैं। अति सुंदर आश्रम देखकर प्रभु प्रसन्न हुए। प्रभु का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी अति आदर सहित प्रभु को लेने आए। महामुनि वाल्मीकि के स्वागत के लिए आते देखकर राम ने मुनि को प्रणाम किया। तब मुनि ने आशीर्वाद दिया। प्रभु की छवि को देखकर मुनि समाधिस्थ हो गए। प्रभु का सम्मान करके आश्रम में लाए। मुनि के प्राण प्यारे अतिथि पाकर मीठे मीठे कंद फूल फल मंगवाए। लक्ष्मण सीता सहित राम जी ने मधुर फल खाए। तब मुनि ने उन्हें सुंदर सुहावने आसन विश्राम करने के लिए दी। प्रभु की मंगलमयी मधुर छवि को देखकर महामुनि वाल्मीकि जी के मन में बहुत आनंद हो रहा था। तब आनंदगन प्रभु दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रिय लगने वाले वचन बोले, हे मुनिराज,
आप तीनों कालों को जानने वाले हैं। ये सारा विश्व बेर की गुठली के समान आपके हाथ में है। ऐसा कह के प्रभु ने सब कथा सुनाई, जिस भांति रानी के कई ने उन्हें वनवास दिया है। पिता की आज्ञा का पालन, माता के कई का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है, जिससे मुझे आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे शुभ कर्म फल जागृत हो गए हैं। अब जहाँ आपका आदेश हो हम वहाँ रहें, जहाँ किसी भी मुनि को हमसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तापस दुख पाते हैं वह राजा बिना अग्नि के ही जलकर नष्ट हो जाता है। साधु जनों को संतुष्ट करना ही सब मंगलों का मूल है, क्योंकि साधु जनों के रोष से करोड़ों कुल भस्म हो जाते हैं। ऐसा विचार कर हमें वह स्थान बताइए जहाँ मैं, लक्ष्मण और सीता सहित रह सकूं। वहाँ घास पत्तों की सुंदर पर्णशाला बनवाकर निवास करूं। प्रभु के स्वाभाविक सरल वचन सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी ने प्रभु की साधु साधु कहकर प्रशंसा की। हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप प्रभु, आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सदैव ही संतों का पालन करने वाले हैं, ज्ञान रूपी पुल से भव सागर के पार लगाते हैं। हे प्रभु, आप स्वरूप, वाणी, इंद्रियों एवं बुद्धि का विषय नहीं है, अकथनीय और अपार है। कल्पांत में भी जिसका अंत नहीं है, ऐसा वेद वक्ता कहते हैं। प्रभु के उस अव्यक्त अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते हुए मुनि कहते हैं, हे विभु, आप ये जगत देखने योग्य है और आप ही इसे देखते हैं। इस जगत के नचाने वाले विधाता शिव और विष्णु हैं, परंतु वे भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते हैं, तो और कौन जान सकता है। मैं तुम्हें जानता हूँ। हे विभु, आपको तो वही जान सकता है जिसे आप जानने दें। जो आपको जान लेता है वह आपको प्राप्त हो जाता है। भक्त आपको हृदय के प्रकाश में देखते हैं। हे प्रभु, आपकी देह विकार रहित चैतन्य प्रकाशमय है, जिसके प्रकाश से सारा विश्व चेतना पाकर उत्पन्न होता है, जिससे आपके उत्तराधिकारी भक्त ही जानते हैं। आप जो देह धारण करते हैं वह ऋषि मुनियों और संतों के हित के लिए करते हैं, किंतु आप जो कहते हैं वही आप करते हैं, जैसा कि कोई संसारिक राजा करता हो। हे राम, आपकी लीलाओं को देखकर भक्त सुखी होते हैं और बुद्धिहीन भ्रमित होते हैं। आप जो कहते हैं वह सत्य करके दिखाते हैं। आप जैसा नचाते हैं सब वैसा ही नाचते हैं। आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछने में सकुचाता हूँ, आप कहाँ नहीं हैं। जहाँ ना हो मैं वहाँ बताऊं कि आप यहाँ रहें। तब वाल्मीकि जी ने हंसकर कहा, हे प्रभु, अब मैं वह जगह बताता हूँ जहाँ आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी निवास करें। समुद्र की नदियों की भांति आपकी सुंदर कथा, जिनके कान रूपी समुद्र में निरंतर भरते रहने पर भी उनके कान तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय में रहना आपके लिए सबसे अच्छा घर है। आपके यश रूपी मानसरोवर में जिनकी जीभा हंसिनी बनकर आपके गुण समूह के नाम के मोती चुनती है, आप उनके हृदय में निवास करें। जो नित्य प्रतिदिन आपके हृदय स्थित नाम का जाप करते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। आपके सुंदर और स्वादिष्ट प्रसाद की सुगंध जिनकी नासिका ग्रहण करती है, जो आपको निवेदन करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप दिए गए वस्त्रों को धारण करते हैं, आपके सिवा दूसरे किसी से कोई आशा नहीं करते। हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास करें। आनंद गंध सद्गुरुदेव भगवान विष्णु एवं उनके दास संत जनों को देकर श्रद्धा पूर्वक विशेष प्रेम से विनय के साथ सिर निभाते हैं। वे मन, कर्म और वचन आपके शिष्य हैं। हे राम, आप उनके हृदय में घर करें, जिनके हाथ प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं और उनके सिवाय दूसरे किसी का भरोसा नहीं करते हैं, जिनकी चरण आपके दर्शनों के लिए सत्संग रूपी तीर्थ की ओर चलकर जाते हैं। आप उनके हृदय में निवास करें। जो सभी शुभ कर्मों का फल एक यही चाहते हैं कि प्रभु चरणों में निवास हो, उनके मन मंदिर में आप सीता सहित निवास करें। जो दूसरों की संपत्ति को देखकर प्रसन्न और विपत्तियों को देखकर दुखी होते हैं,
जो सबका हित करने वाले, सबका प्रेम करने वाले हैं, जो सुख दुख प्रशंसा गारी के समान भाव रखते हैं, जिन्हें ना तो काम क्रोध मद मान और मोह है और लोभ शोभ राग द्वेष भी नहीं है, जिनके कपट दंभ और माया भी जिनके हृदय में वास नहीं करती है, प्रभु आप उनके हृदय में वास करें। जो भांति भांति से आत्मा की तृप्ति के लिए योग यज्ञ करते हैं, साधुजनों को भोजन कराकर दान देते हैं, सबसे अधिक सद्गुरुओं को अपने हृदय में जानकर श्रद्धा भाव से आपका सम्मान करते हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय बोलते हैं, जो सोते जागते आपकी शरण में ही रहते हैं, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनके मन के लिए उस पवित्र सुंदर घर में आप निवास करें। हे नाथ, जिनके माता पिता गुरु स्वामी सखा सब आप ही हैं, उस मन मंदिर में सीता सहित दोनों भ्राता निवास करें, जो अवगुणों को त्याग कर सबके गुण ग्रहण करते हैं और साधु संतों एवं गौं के लिए संकट सहन करते हैं, जो नीति में निपुण हैं, जिनका यश जगत में फैला हुआ है, उनका मन आपके लिए अच्छा है, जो गुण तो आपके और अवगुण अपने समझते हैं, सब प्रकार से आप पर ही भरोसा करते हैं, जिन्हें राम भक्त प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में सीता सहित आप निवास करें, जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी होते हैं और दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, उन्हें अपना दुख समझते हैं, जो दूसरों की स्त्री को अपनी माता के समान जानते हैं और दूसरों के धन को विष से भी अधिक बड़ा विष मानते हैं, जाति का भेदभाव त्याग कर धन धर्म बढ़ाई परिवार को सुख देने वाले सब कार्य छोड़कर एकमात्र आपके ही होकर रहते हैं, आप उनके हृदय में वास करें। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, आप में स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके हृदय में वास करें, उसे अपना घर बनाए प्रभु। इस प्रकार मुनि वाल्मीकि जी ने प्रभु को कई भवन दिखाए। मुनि के वचनों को सुनकर राम अति प्रसन्न हुए। तब मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, अब मैं समय अनुसार सुखदायक आश्रम कहता हूँ। मंदाकिनी गंगा के किनारे जो पापों को नष्ट करने वाली है, जहाँ सुहावने पर्वत और बहुत बड़ा वन है, वो बहुत ही सुंदर और सुहावना है। वहाँ हाथी बाघ मृग और पक्षी सब आपस में मिलकर खेलते हैं। सो हे प्रभु, आप उस चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जहाँ अत्रि आदि श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, जो आपके दर्शनों के लिए जप योग आदि तप करके तन को पवित्र करते हैं। चलिए वहां चलकर उन्हें दर्शन देकर उनके जीवन को सफल कीजिए। हे राम, इस चित्रकूट पर्वत को पवित्र कीजिए। तब प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, ये घाट बहुत अच्छा है, यहीं रहने का जुगाड़ करो। सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट आश्रम में प्रभु ऐसे शोभामान हुए, साक्षात कामनाओं की उत्पन्न करने वाली शक्ति को देने वाले कामदेव मुनि के वेश में प्रेम सहित ऋतुओं के राजा के साथ रहते हों। उस आश्रम में रहने वाले मुनियों के समाज ने प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए और उनकी बहुत सारी प्रार्थनाएं की। चित्रकूट में प्रभु विराजमान है, ये सुनकर बहुत से मुनि आए। वह सीता जी और लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी साधना को सफल समझा। प्रभु ने सब मुनियों को प्रेम मगन जानकर प्रिय वचन कहे और सबका सम्मान किया। तब मुनि बारंबार प्रभु को प्रणाम कर विनय सुनाते हैं। उनसे जो जो भी दर्शन करके गए, वह रास्ते में उनसे पूछते हैं, तुम्हें प्रभु के दर्शन हुए? इस तरह प्रभु के गुणों का वर्णन करते हुए सब प्रभु के दर्शन करने बार बार आते हैं। हे नाथ, हम सब आपके दर्शनों के बिना अनाथ थे, अब आपके श्री चरण कमलों का दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। हे प्रभु, कौशल प्रदेश के राजा राम, आप हमारे ही भाग्य से दर्शन देने यहाँ आए हैं। कोल की रात जो प्रभु के भक्त थे, उन्होंने जब सुना प्रभु आए हैं तो इतने प्रसन्न हुए मानो 9 निधियां ही उनके घर आ गई हूँ। वह कंद मूल फल प्रेम के डोने भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चला हो। वह भेंट प्रभु के आगे रखकर प्रभु को प्रणाम करते हैं, अति प्रेम से मगन होकर प्रभु के दर्शन करते हैं, आनंद में विभोर हो रहे हैं। प्रभु की मनमोहनी छवि को देखकर जहां तहां ऐसे खड़े हैं जैसे चित्र बन गए हों।
उनके तन पुलकायमान और नेत्रों में जल भरा हुआ है। हे प्रभु, हम सब आपके ही सेवक हैं। आज हम सब परिवार सहित धन्य हो गए, जो नेत्र भरकर आपके दर्शन हो गए। आपने बड़ी सुंदर जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सब ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हे प्रभु, यहाँ का वन, बिहर, पहाड़, गुफाएं सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम सब आपके सेवक हैं। आप हमें जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। संकोच मत करिएगा। जो प्रभु ज्ञानी मुनियों के मन को एवं वेद वचन को भी दुर्लभ हैं, वह प्रभु किरातों के वचन इस प्रकार सुन रहे हैं, जैसे पिता अपने बालक की बातें सुनता है। हे पार्वती, वनवासी भक्तों को प्रभु ने मधुर वचनों द्वारा प्रेम से संतुष्ट किया। राम केवल प्रेम के ही प्यारे हैं। जो जानने वाले हैं वह जान ले। राम के साथ श्री सीता जी का मन प्रेम पूर्वक प्रभु के चरणों में लगा हुआ है और वन सैकड़ों अयोध्याओं से भी अधिक सुंदर लग रहा है। क्षण क्षण में सीता जी प्रभु के बंधन को देखकर ऐसी प्रसन्न होती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। परम प्रिय प्रणत प्रभु के साथ श्री सीता जी को पर्णकुटी प्यारी लग रही है। रंग बिरंगे मृग एवं पक्षीगण सीता जी को देखकर परम प्यारे परिवार के समान लगते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी का प्रेम अपने चरणों में देकर तथा भक्ति भाव समझकर भक्तों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु परम धीर कृपालु जिस प्रकार से सुखी रहते हैं वह कहते और करते हैं। प्रभु अनेकों पुरानी कहानियां और कथाएं कहते हैं, जिन्हें सीता जी और लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से सुनते हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी चित्रकूट के आश्रम में ऐसे शोभामान पा रहे हैं जैसे अमरपुर में इंद्र इंद्रानी और जयंत शोभा पाते हैं। वहां बारंबार राम राम कहकर राजा दशरथ राम की विरह में देह त्यागने के लिए स्वर्ग लोक को पधारे।